तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और मैं ऐसे सिंपल से रेडी हुई हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रनु है और मैं हूँ, दोनों लोग रेडी हो गए हैं। हाय कर रहे हो। तो हम लोग चले मार्केट ना, चलो सामान लेके आते हैं ना। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं मार्केट। और अभी मैंने बिंदी नहीं लगाई तो चलिए हम बिंदी लगा लेते हैं, इसके बाद मैं जल्दी से निकलती हूँ वरना लेट हो जाएगा। और फिर मिलती हूँ आप सभी से। वाह मम्मी, सांस छुड़ा मेरी। आपका वीडियो थाली बहुत मस्त आ रहा है। ना ये लोटा देखो तैयार कर ली। ये देखिए मेरा लोटा फाइनली ये तैयार हो गया है। और यहाँ पर जो है मैंने अपनी चलनी बना ली है। तो ये देखो कैसे लग रहा है। पहले मैंने आपको दिखाया था ना, ये सिंपल से था बिल्कुल एकदम। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने अपना नाम और अपने पतिदेव का नाम इस पर लिखा हुआ है। और फाइनली हमारी जो चलनी है ये भी बनकर रेडी हो गई है। तो आप लोगों को कैसे लग रही प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, अगर अच्छी लगी हो तो ये रही हमारी चलनी। और चलो अब आपको दिखाते हैं अपनी थाली। तो फाइनली ये देखो हमारी थाली भी बनकर रेडी हो गई है। और इसको मैंने घर पर ही बनाया है, आप सबने तो वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैं इसको कैसे बना रही थी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी थाली, लोटा और चलनी फाइनली बनकर तैयार है। तो अभी हम चल रहे हैं इसे रखने। और बहुत ही खूबसूरत लग रही मुझे क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत किया हुआ है। मैंने तो आप लोग बताइएगा, अगर पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी हम इन सब चीज़ों को रख देते हैं। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया है अपनी सासू माँ जी के लिए साड़ी। तो यहाँ पर पतला बॉर्डर वाली साड़ी मैंने ली हुई है इस बार, क्योंकि जो मम्मी है उन्हें पतला बॉर्डर अच्छा लगता है, हैवी बॉर्डर का वो पहनती नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो पतला सा ही ले लेती हूँ। और ये साड़ी मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया हुआ है
सुहाग का सामान। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्लिप लिया हुआ है, मेहंदी है, रबर है, कलर है पैर में लगाने के लिए, लिपस्टिक है, सिंदूर है, नेल पेंट है, बिंदी है, कंघी है और ये पीला वाला भी सिंदूर है। और इसके बाद यहाँ पर चूड़ी है, शीशा है और इसके बाद यहाँ पर सेफ्टी पिन है, यानी जो साड़ी में लगाते हैं आलपिन। और चूड़ी मैंने रेड कलर की ली हुई है। इसके बाद मैंने जो है मम्मी जी के लिए लिया हुआ है बिछुआ। तो उनको जो है ना, वो मैंने देखा है अधिकतर वो सिंपल सा ही पहनती हैं, इसलिए मैंने इस डिज़ाइन में लिया हुआ है। और यहाँ पर एक हेयर बैंड भी मैंने लिया हुआ है अपनी सासू माँ के लिए, आप सब देख सकते हैं। तो ये देखिए, तो यही सब मैंने सुहाग के सामान में मम्मी जी को देने के लिए, मतलब चढ़ाने के लिए लिया हुआ है। और ये सब सामान जो है चढ़ाने के बाद सब सासू माँ को दिया जाता है, जो सरगी बोलते हैं। तो यही सब लिया है दोस्तों। इसके बाद इस पर आप दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे लगाकर दे सकते हैं। और पूजा के लिए मैंने ली हुई है एक चुंदरी और एक लाल कपड़ा, चंद्रमा को चढ़ाने के लिए सफ़ेद वस्त्र या फिर कोई रुमाल। इसके बाद मैंने लिया हुआ है जो चढ़ाते हैं करवा में सरई, और इसके बाद करवा माता की फ़ोटो आप देख सकते हैं। और इसमें सभी भगवान जो होते हैं छपे हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने लिया हुआ है एक पाठ जो करवा चौथ पर पढ़ते हैं ना, चालीसा, वो लिए हैं। और इसके बाद करवा में भरने के लिए बतासा है। और ये चंद्रमा को चढ़ाने के लिए सफ़ेद चंदन, सफ़ेद इसको क्या बोलते हैं, जनेऊ, ये भी मैंने लिया हुआ है। हल्दी है और ये कलावा है और ये कपूर है। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है सफ़ेद लावा, सफ़ेद रामदाना और रेवड़ी, बतासा। तो सब चंद्रमा को ज़्यादातर सफ़ेद चीज़ें चढ़ती हैं, इसलिए मैंने ज़्यादातर सफ़ेद चीज़ें ली हैं। इसके बाद ये मेरा पीतल का करवा है और ये मेरी पीतल की क्या बोलते हैं, दियली तो इसको भी मैंने लिया हुआ है। और ये सब सामान मैंने अपने मम्मी के पैसे से लिया हुआ है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब करवा चौथ व्रत रखते हैं तो मायके से ही सब चाहिए, तो इसलिए मम्मी ने पैसा भेजा हुआ था और उसी से मैंने सब कुछ ख़रीदा हुआ है। और एक मैंने मिट्टी का करवा लिया था, 2 सुपारी है और एक पान है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने मिठाई ली हुई है और ये करवा पर रखने के लिए दियली। और यहाँ पर देखिए चंद्रमा को चढ़ाने के लिए मैंने सफ़ेद फूल लिया हुआ है, इतना सा आप देख सकते हैं। यहाँ पर यही मिल रहा था तो मैंने ले लिया। और इसके बाद एक हार है बड़ा वाला माता जी को चढ़ाने के लिए। फल में लिया हुआ है सेब और केला, इसका मैंने भोग लगाने के लिए इसको ले लिया था। तो यहाँ पर आप चढ़ाने के लिए कुछ भी फल ले सकते हैं जो आपके यहाँ मिल जाए। तो यही सब मैंने लिया हुआ है माता जी को भोग अर्पित करने के लिए। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं दोस्तों कि और क्या क्या है। इसके बाद दोस्तों आप सबने देखा ही जो मैंने थाली अपनी बनाई थी करवा चौथ पर। तो ये देखिए मेरी स्टील की जो थाली है, लोटा है और चलनी है, तो इसको भी मैंने अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। मेरा फर्स्ट टाइम करवा चौथ का व्रत था, तो मैं नहीं चाहती थी कुछ भी कम रहे, कोई भी कमी हो, तो मैंने बड़ी ही खूबसूरती से इसे डेकोरेट किया है। आई होप आप सबको पसंद ज़रूर आएगा। तो ये देखिए जो हमारा लोटा है कितना प्यारा सा बना हुआ है और इसको मैं बनाऊंगी कलश। तो इस टाइप से कुछ इसको मैंने सजा लिया है। थाली तो आपने देख ही ली है जो हमारी थी। और यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया हुआ है पायल, जो कि मेरे मायके से है, बिछुआ भी मायके से है। और ये मेरा जो मंगलसूत्र है ससुराल से है और अंगूठी मेरी मायके से है और चैन भी मायके से ही मिला था मुझे। तो जो चीज़ें मायके की हैं वही मैं ली हूँ। इसमें सिर्फ जो है मंगलसूत्र मुझे ससुराल से मिला हुआ है और सुहाग है तो उसको पहनना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने लिया हुआ है। आप सब देख सकते हैं डिज़ाइन कुछ इस तरीके की है, तो आपको पसंद आएगा तो बताइएगा ज़रूर। और इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारी लगती है, मुझे मम्मी ने बड़े प्यार से ये सब गिफ्ट दिया हुआ था। और इसके बाद मेरी जो साड़ी मैंने पहनी हुई है ये भी मेरी मायके से ही है, क्योंकि आज के दिन सब कुछ मायके से ही पहना जाता है जो मिलता है फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर मैं कलर लगा रही हूँ और मेरी बिटिया रानी जो है नेल पेंट लगा रही हैं। वैसे मैं इनको मना कर रही थी मत लगाओ बेटा मत लगाओ, बट वो बोल रही थी कि नहीं मम्मी मुझे भी जो है लगाना है, तो डांट नहीं सकती ना, बच्चे हैं छोटे छोटे थे, इसलिए जो है मैंने नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है तुम्हें पसंद है तो लगा दो। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने एक बिछुआ पहना है जो कि मैंने लिया हुआ था मम्मी के पैसे से। तो चलिए दोस्तों हम रेडी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं। अगर हम आपको दिखाने लगेंगे रेडी होते हुए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम रेडी होने के बाद मिलते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ और खाने में क्या बनाया है इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, और करवे में मैंने क्या भरा हुआ है ये सब भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ से इसको स्किप कर रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, कुछ इस टाइप से मैं रेडी हुई थी, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसे लग रहा है। और हमने जो है पिंक और ऑरेंज कलर की बैंगल्स डाली थी। पहले मैंने सोचा था कि रेड साड़ी वियर करूं, फिर बाद में मुझे लगा कि आज थर्सडे है तो चलो मैं येलो या फिर ऑरेंज शेड ही पहन लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ऑरेंज शेड पहन लिया। फ्रेंड्स हम लोग चल रहे हैं पूजा करने, हम हैं और भाभी हैं बगल वाली। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम पूजा स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना आसन लगा दिया है माता जी के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं करवा माता की फ़ोटो रख रही हूँ अब। तो ये देखिए मैंने स्थापित कर दिया। इसके बाद ये मेरी चुनरी है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिला हुआ है मुझे, और ये चुनरी मुझे बहुत पसंद थी। तो ये देखिए इसको ही मैं ओढ़ने वाली हूँ। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं और ओढ़ लेते हैं, फिर पूजा करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग चल रहे हैं पूजा करने। सबसे पहले हमने चावल से अष्टदल बना लिया हुआ है, और एक करवे में हमने जो बनाई थी पूड़ी मिठाई और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज़ें भर ली है। दूसरे में हमारा जल है और गाय का कच्चा दूध डाल करके हमने रख दिया है, और थोड़ा सा गंगा जल। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर चावल रख रही हूँ। इसके बाद दियली, और 2 दियली जो है साइड में रखेंगे नीचे। तो यहाँ पर भी जो है इसको भी जला लेंगे भर के। तो जैसे भाभी बता रही वैसे वैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। तो मैंने कभी भी पूजा देखी नहीं थी, और जो है ना ही कभी मैं व्रत रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं रह रही हूँ, तो भाभी ने जैसे बताया वैसे ही मैंने किया। तो यहाँ पे देखिए अब मैं चारों दीपक जो है जला ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा दीप भी प्रज्वलित हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद हमने रखा हुआ है बीच में पान, और पान के ऊपर हमने हल्दी की गौरी बनाई है, और सुपारी की गणपति जो है माने जाते हैं गणेश भगवान, तो रख दिया। इसके बाद उन लोगों को वस्त्र चढ़ा दिया। अब यहाँ पर हमने करवा माता को भी चुनरी ओढ़ा दी। तो ये हमारा जो माला था ना हैवी था, फ़ोटो के हिसाब से काफ़ी बड़ा था, तो यहाँ पे ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसको हम बाद में हटा देते हैं। और यहाँ पर अब हम सिंपल सा फूल बाद में चढ़ा देंगे माता को। तो यहाँ पे देखिए अभी हम सबको फूल चढ़ा रहे हैं। इसके बाद हमने ये जल रख दिया है कलशा, तो कलश बोला जाता है और इसमें हमने डाल दिया है पानी में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध और हल्दी, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, जो भी चीज़ें आप डालते हैं ये सब डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर भी एक परई बोलते हैं हमारे यहाँ, कोसा परई जो भी आप बोलते हो वो रख देंगे। फिर उसके ऊपर हम रखेंगे चावल। तो चावल के ऊपर जो है हमें नारियल रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम चावल भर ले रहे हैं, इसके बाद नारियल रख देंगे। तो यहाँ पर अगर दोस्तों आपको पूजा विधि जाननी है तो आप हमारा वीडियो फुल वॉच कीजिए। अगर नहीं जाननी है, आपको आता है ऑलरेडी, तो आप स्किप करके लास्ट में भी देख सकते हैं क्या कैसे मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पर हम नारियल को जो है उसमें रख देंगे चावल में, आप देख सकते हो जो मैंने चावल अभी रखा। इसके बाद हम भोग के लिए ले रहे हैं यहाँ पर केला और सेब। तो यहाँ पर हम 4 फल चढ़ाएंगे, यानी कि 4 केला और 4 सेब चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए केला नहीं आ रहा था तो हमने 2 साइड में रख दिया था दियली के यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर चंद्रमा बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम घी और सिंदूर से चंद्रमा बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने चंद्रमा बना लिया है। इसके बाद धूप दिखा देंगे सबको, और धूप हम एक साइड में रख देते हैं यहाँ पर दिखाने के बाद। तो चंद्रमा कैसे पूजा किया जाता है, चंद्रमा को सफ़ेद चीज़ें ही चढ़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी सामग्री ली हुई है सभी चीज़ें सफ़ेद हैं। और यहाँ पर देखिए सफ़ेद फूल मैं सबसे पहले चढ़ा रही हूँ चंद्रमा को। और सास की जो सरगी होती है ना उसको हमने चढ़ा दिया है, आप देख सकते हो साइड में मैंने इसको रख दिया है चढ़ा के। तो ये देखिए और फूल भी जो है चढ़ा दिया। इसके बाद चंद्रमा को सफ़ेद वस्त्र चाहिए,
तो सफ़ेद वस्त्र में आप कोई छोटी तौली ले सकते हैं या फिर आप रुमाल ले सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा को हमने चढ़ाया हुआ है सफ़ेद जनेऊ और जो दूर्वा होता है वो। इसके बाद इनको हमने सफ़ेद चंदन का तिलक लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम करवा माता को लगा रहे हैं सिंदूर। तो 7 बार हम सिंदूर लगाएंगे करवा माता को और इसके बाद उनसे हम सुहाग मांगते हैं, तो फिर अपने मांग में भी 7 बार हम सिंदूर लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अक्षत चंद्रमा को चढ़ा दिए। इसके बाद भाभी ने बोला कि चलो अब करवा बदल लेते हैं, तो यहाँ पर मैं करवा बदल रही हूँ। तो यहाँ पर जो है 7 बार हम लोग करवा बदलेंगे एक दूसरे से। इसके बाद हम लोग कहानी जो होता है ना उसको करेंगे, पूजा पाठ होगा फिर इन सब का विधि विधान से। तो उन सब चीज़ों को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए हमारी पूजा हो गई है और हम चल रहे हैं अब चंद्रमा को अर्घ्य देने। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं छत पर और हमारे पतिदेव जस्ट अभी ऑफिस से आ रहे हैं, ये थे नहीं घर पे। तो चलो आपको दिखाते हैं चंद्रमा का ऐसा जो रूप है ना, मैंने पहली बार देखा। बहुत ही सौभाग्य है मेरा जो मैंने इस रूप में उनको देखा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ दोस्तों, शुरू से देखिएगा और देखिए यहाँ पर कैसे चंद्रमा निकल रहे हैं। तो ये देखिए इनकी 2 आँखें बनी हुई थी और एक मुंह बना हुआ था। आप सब ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और ये रिकॉर्डिंग प्रणु ने की हुई है, तो प्लीज़ जो है आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। मुझे एकदम जैसे इंसान का चेहरा था सेम ऐसे दिख रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद ये अपने आकार में आ जाते एकदम सेम गोलाई में। चलो आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। फिर 2 मिनट के बाद ही ये छुप जाते हैं बादल में दोस्तों। तो चलिए अब हम चंद्रमा को यहाँ चलनी से देख लेते हैं, जो हमारे पास चलनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अर्घ दिया चंद्रमा को, फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा जल गिरा के हम 3 बार घूम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए वही मैं कर रही हूँ। तो 3 बार हमारा हो गया है दोस्तों। चलिए अब हम यहाँ पर चंद्रमा को ना जो हमारा दीपक है उसको रख लेते हैं चलनी में और देख लेते हैं। और यहाँ पर ना मुझे सच में एक मेरे साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था। सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा चीज़ मेरे साथ हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई, वास्तव में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि चंद्रमा ने मुझे जो है आशीर्वाद दिया। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे क्या आशीर्वाद मिला हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने चलनी से देख लिया सबसे पहले चाँद को, इसके बाद अपने पतिदेव को यहाँ पे देख रही हूँ चलनी से। तो यहाँ पर हम चंद्रमा के बाद पतिदेव का भी पूजन करते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम आपको दिखाते हैं। चाँद देखने के बाद हमने चलनी में पतिदेव को देखा। इसके बाद अब हम इनको ना रक्षा सूत्र बांधेंगे। तो इसके बाद आप भी अपने हाथों में बंधवा लीजिएगा, बांधते हैं रक्षा, सभी लोग हमारे यहाँ बांध रहे थे। और इसके बाद ना पति के ऊपर फूल अक्षत ये सब डाल के उनको तिलक लगा के उनकी भी पूजा की जाती है, क्योंकि भाई हम उन्हीं के लिए व्रत रखे हैं तो उनकी भी पूजा करनी ही चाहिए। बिना पति के पूजन के व्रत नहीं खोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम जो है उनके हाथ में अभी रक्षा बांध रहे हैं। इसके बाद हम उनका तिलक कर रहे हैं, आप सब देख सकते हो। फिर हम अक्षत छिड़क देंगे और इसके साथ हमने सफ़ेद फूल भी चढ़ा दिया है। तो ये देखो जो चंद्रमा के लिए मैंने लाया हुआ था। फिर इसके बाद हम अपने पतिदेव का पाँव छू रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। चंद्रमा से भी हमने आशीर्वाद लिया हुआ था उनकी पूजा करके। इसके बाद पतिदेव हमें जल पिला रहे हैं, जो हम जल लेके आए थे करवा में भर के। और इसके बाद अब इस तरीके से व्रत को तोड़ा जाता है, आप सबको तो पता ही है। इसके बाद वो हमें मिष्ठान मतलब मिठाई खिलाएंगे, फिर हम उनको खिलाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा व्रत जो है कंप्लीट हो गया है। और चलो आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या वरदान मिला। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पति देव का फर्स्ट लेटर अपने आप बन गया जब मैं उनकी आरती कर रही थी, यानी कि जब मैं उनका चेहरा देख रही थी छलनी से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सच में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि चंद्रमा ने मुझे आशीर्वाद दिया। दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।